अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारा जो 7th सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यू कैन नॉट इग्नोर इट एट एनी कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसमें से भी 6, 7, 8 नंबर का पेपर ज़रूर देता है। इसमें आप लोगों को इसी तरह टॉपिक तैयार कर लेने हैं कि डेटाबेस सिस्टम की इंट्रोडक्शन वगैरह, रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है, कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह रोज़ और कॉलम में रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप डेटाबेस के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो आपको पता हो। ये अगेन आपको एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इसके बारे में पता हो कि जी इसमें इंसर्शन की क्यूरी क्या है, डिलीशन की क्यूरी क्या है, अपडेशन की कैसे है, ड्रॉप कैसे करते हैं, सिलेक्ट किस तरह काम करता है, फ्रॉम किस तरह, वेयर, आपको पता हर चीज़ की क्यूरीज को आपने इसको ज़रूर देखना है। रिलेशनल अलजेब्रा और कैलकुलस में पता हो कि जी प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती हैं। इसमें आपने देखना है डीएमएल, डीडीएल, टीसीएल, हर चीज़ के बारे में पता हो कि जी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है। ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स में आपकी कीज़, प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, आप अल्टरनेट की क्या होती है, आपको सारी कीज़ का आइडिया हो। प्राइमरी की और यूनिक की में डिफ्रेंशिएट क्या होता है, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट क्यों होती है, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तब जाके आपको ये चीज़ें, क्योंकि ये सवाल एग्जामिनर आपसे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा करता है। लेटर ऑन ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशन मॉडल किस तरह बनाया जाता है, उसकी चेन नोटेशन क्या होती है, क्रोफिट नोटेशन क्या होती है, उसके बारे में आपने देखना है। एट्रीब्यूट्स देखनी है कि जी ड्राइव कौन सी है, प्राइमरी कौन सी, सारी एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको आइडिया हो। आपको स्टोर प्रोसीजर्स के बारे में आइडिया हो, किस तरह करके ये डेटाबेस में यूज होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलाइजेशन आप किसी सूरत हाल में भी इसको नहीं कर छोड़ सकते। होता क्या है, कुछ बच्चे जो हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से जाके बाई कोड थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इसकी 5th स्टेज तक जाना है। फिर आपको पता हो जी पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, इसके अलावा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, फर्स्ट नॉर्मल में क्या होता है कि आपकी जो एटॉमिसिटी आपने लेकर आनी होती है, सेकंड में आपने क्या रिमूव करना होता है पार्शियल डिपेंडेंसी को, थर्ड में आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को चेक करना होता है। तो आपने 5 स्टेज तक देखना है कि जॉइंट्स तक आपने जाना है इसको लेके। इसके बाद बच्चों क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम क्या होता है कि आप नेस्टेड क्यूरीज बनाते हैं, नेस्टेड क्यूरीज में आपका क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस वगैरह डेटाबेस की उस तरह नहीं होती, तो आप लोग फिर क्या करते हैं, आप अपने टेबल्स में इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्सिंग, प्राइमरी इंडेक्सिंग और सेकेंडरी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है कि आपने अपनी सर्चिंग को फास्ट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग है, आपके पास ट्रांजेक्शन की डिफरेंट वो प्रॉपर्टी आ जाती है, एसिड प्रॉपर्टी, तो आपने इसको जरूर कंसिडर करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, तो ये आपका जो है ना एक प्रॉपर सिलेबस हो जाएगा जिसमें से आपकी डेटाबेस का सब्जेक्ट प्रॉपर तैयार हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी सिलेबस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों ने भी पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस वालों ने भी पढ़ा है, आईटी ने भी पढ़ा है, तो इसमें इसको आप किसी सूरत हाल में इग्नोर नहीं कर सकते। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, ओवरव्यू ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम है, आर्किटेक्चर लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसर की टाइप्स, मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्क विस आर, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कैशी मेमोरी क्या होती है, इसमें डायरेक्ट मैपिंग किस तरह होती है, इनडायरेक्ट मैपिंग कैसे होती है, एसोसिएट मैपिंग वगैरह। बस इसके बारे में आपको पता हो, कंट्रोल बस क्या है, एड्रेस बस क्या है। तो ये आपका सिलेबस है कोर सब्जेक्ट का, जिसको आप लेके आज ही अपना प्लान करें तो आप इंशाल्लाह ताला आपकी कोई भी कंप्यूटर की जॉब आती है 16, 17, 18 के, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 18 स्केल तक के मैंने पेपर्स पास किए, तो मुझे इन्हीं सिलेबस ने बहुत बेनिफिट किया। अब हम बच्चों आ जाते हैं कि इसकी रेफरेंसेस बुक्स कौन सी हैं। तो मैंने जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी तो उसके लिए मैंने लेट अस सी बाय यशवंत किनेतकर, बहुत ज़बरदस्त बुक है। आपके स्मॉल से स्मॉल, अच्छी से अच्छी, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट इस बुक से क्लियर हो जाएंगी। ऊप के लिए मैंने दोनों बुक, अगर आप C++ में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए डेटल एंड डेटल या रॉबर्ट लेफोर्ड की, अगर आप जावा में जाते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है लेटेस्ट जावा, वो भी यशवंत किनेतकर है, इंडियन राइटर है, बहुत अच्छी बुक्स उसने लिखी हैं। इन रेफरेंसेस का फ़ायदा ये होगा कि आप शॉर्टकट नहीं लगा रहे, आपकी तैयारी थोड़ी सी प्रॉपर प्लान के साथ होगी। जब उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी इंशाल्लाह ताला हर हाल में आपकी रिकमेंडेशन होगी।
डेटा स्ट्रक्चर के लिए मार्क एलन की, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आइन सोमरवेल की कर लें या रोजर प्रेसमैन की कर लें, दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर नेटवर्किंग, विलियम स्टार्लिंग बहुत अच्छा अमेरिकन राइटर है, इसकी बुक्स आप लोगों को इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगी। इसके बाद डेटाबेस के लिए रमेश सलमारी, इसका कोई भी एडिशन ले लें आपको फ़ायदा हो जाएगा। और ओएस के लिए आपके पास सिबिलिस की जो है ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें सारे आपके प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डेडलॉक, आईओ मैनेजमेंट, हर चीज़ वगैरह इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, ये तो हमारे पास सारा जो था ये हमारे पास सिलेबस है कोर सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि ये ऐसे सब्जेक्ट आर्ट हैं जिनको आप किसी सूरत हाल में स्किप नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं कि अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करें, आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन को भी देख सकते हैं, आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को भी देख सकते हैं, आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन को भी देख सकते हैं, आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, आप डाटा माइनिंग और एआई को देख सकते हैं, और आप क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो ये आपके जो है ये आपके तब हों जब आप लोगों ने ये 8 सब्जेक्ट अच्छी तरीके से तैयार कर लिए हों, तब आपको लगे तो आप इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट और अपनी तैयारी के लिए करना चाहें तो आप ज़रूर करें। लेकिन आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपके ये 8 अच्छी तरीके से सिलेबस तैयार हैं तो आप कोई भी कंप्यूटर का पेपर है आप इजीली